हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया वुडवार्ड फिजर रूल फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप पढ़ रहे हो, उससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया वेवलेंथ जो मैक्सिमा है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, लैम्डा मैक्स जिसको हम बोल रहे थे। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें लैम्डा मैक्स 200 नैनोमीटर से ऊपर नहीं आता, मतलब लेस देन 200 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई भी कंजुगेटेड क्रोमोफोर नहीं होगा। कंजुगेटेड क्रोमोफोर का मतलब जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये देखो ये कंजुगेटेड है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप ये नहीं हो सकता। उसके अंदर बेंजीन ये नहीं हो सकता एज ए पेरेंट न्यूक्लियस। समझ के बात? तो यहां से आपको आइडिया हो गया ना, देखो कि लैम्डा मैक्स अगर 200 नैनोमीटर से कम है तो इस तरह के कुछ फंक्शनल ग्रुप कह लो या स्ट्रक्चरल फीचर्स कह लो, ये हमारे कंपाउंड के अंदर नहीं हो सकते। सेकेंड एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ कंजुगेशन। आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि कंजुगेशन है या नहीं है किसी भी कंपाउंड में, कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो कंजुगेटेड है या नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, जैसे सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड है और सेकंड ये कंपाउंड है। दिस इज योर फर्स्ट कंपाउंड एंड दिस इज योर सेकंड कंपाउंड। अब इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर देखिए, एक तो आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, दोनों में ही है, तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकती है। दूसरी बात, ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल वाला, इस पे दो लोन पेयर होंगे तो इसके अंदर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकती है। ये दोनों तरह की ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं इन दोनों में। बट हमें ये देखना है कि लैम्डा मैक्स ज़्यादा किस में आएगा। देखो फर्स्ट कंपाउंड को देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड है। इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेटेड नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स फॉर फर्स्ट इट वुड बी ग्रेटर देन लैम्डा मैक्स फॉर सेकंड। क्यों? क्योंकि कंजुगेशन की वजह से ऐसा होता है। समझ के बाद, कंजुगेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें लैम्डा मैक्स हाई होगा। फिर उससे आगे देखो क्या होता है कि जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी उतनी ही लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि वुडवार्ड फिजर रूल में आपको याद हो तो हमने एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए +30 नैनोमीटर ये किया था कि नहीं किया था। मान लो कोई डबल बॉन्ड कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो इसका मतलब हम उसकी लैम्डा मैक्स के लिए 30 नैनोमीटर ऐड करते चलेंगे, तो लैम्डा मैक्स तो इंक्रीज हो गया ना। तो जितनी ज़्यादा कंजुगेशन होगी उतनी लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं।
आपको अगर ये बताना हो कि कौन सा कंपाउंड सिस है कौन सा ट्रांस है तो भी आप बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मैंने दो कंपाउंड बताए, दिस इज सिस स्टिल्बीन एंड दिस वन इज योर ट्रांस कंपाउंड। सिस के लिए जो लैम्डा मैक्स है ये आपको गिवन है 278 नैनोमीटर और ट्रांस के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू गिवन है 294 नैनोमीटर। एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू यहाँ गिवन है 9350 और यहाँ एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू गिवन है 24000, 24,000। देखो कितनी हाई वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर देखो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ट्रांजिशन कौन सी हो रही है। केवल पाई टू पाई स्टार हो सकती है और तो कोई पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लोअर वेवलेंथ पे हो रही है, यहाँ पे हायर वेवलेंथ पे हो रही है ट्रांस में। तो अगर आपको ये पता लगाना हो कि कौन सा कंपाउंड सिस है कौन सा ट्रांस है तो विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बता सकते हैं। जहाँ पे लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा वो ट्रांस कंपाउंड होगा, दूसरा सिस होगा। अब ऐसा क्यों है, देखिए हमें ये मालूम है कि ट्रांस जो होता है उसमें जो दो सिमिलर ग्रुप्स हैं या जो दो बल्कि ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं और सिस में सेम साइड में होते हैं। अब बल्कि ग्रुप जब सेम साइड में होंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस करेंगे। इसका मतलब जो पाई सिस्टम होगा वो थोड़ा सा नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और जो ट्रांस है उसके अंदर पाई ऑर्बिटल जो होंगे वो प्लेनर रहेंगे। अगर प्लेनर रहेंगे तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मोर इफेक्टिवली होगी और लॉन्गर वेवलेंथ पे होगी। क्लियर बात। नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज ये भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करने का क्या तरीका है। हमारे पास जैसे कोई कंपाउंड है जिसका आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा नोट कर रहे हो, आपको मालूम है कि भी एक आइडिया है कि भी इस कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रा है वो ऑलमोस्ट इतनी वेवलेंथ पे आएगा। लेकिन अगर उससे कहीं कम या ज़्यादा पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कंपाउंड में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल लीजिए सिस स्टिल्बीन का या ट्रांस का, आपको मालूम है कि ये 294 पे आ रहा है या सिस है तो 278 पे आ रहा है। अब मान लो इस कंपाउंड के अंदर लैम्डा मैक्स की वैल्यू एक और भी रिकॉर्ड हो रही है जो कि 150 या 180 नैनोमीटर के अप्रोक्स हो रही है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि जो 180 नैनोमीटर पे आ रहा है वो स्टिल्बीन की वजह से नहीं है, ना तो सिस की वजह से है ना ट्रांस की। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो कोई भी कंपाउंड में आप इस तरीके से ये चीज़ मेजर कर सकते हैं, भाई इम्प्योरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दो अलग अलग रेंज के अंदर वो एब्जॉर्ब करेंगे। कंपाउंड अलग रेंज में एब्जॉर्ब करेगा और इम्प्योरिटी अलग रेंज में। तो उससे आपको मालूम हो जाएगा क्योंकि एक कंपाउंड दूसरे रेंज के अंदर तो ट्रांसपेरेंट हुआ ना, उसमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ऐसे ही इम्प्योरिटी जो है वो अपनी लैम्डा मैक्स पे एब्जॉर्ब करेगी, कंपाउंड की लैम्डा मैक्स पे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फिर है नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है, हमने बीर लैम्बर्ट लॉ पढ़े थे, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log आई नोट अपॉन आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल पढ़ा था। तो आप यहाँ से एब्जॉर्बेंस जो है वो निकाल सकते हैं, पाथ लेंथ निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस रिलेशन को यूज करके जो चीज़ आपको गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे और बाकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप याद कीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सोलवेंट इफेक्ट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था
कि जब हम लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं या हाई पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू शिफ्ट होती है। कई बार तो रेड शिफ्ट हो जाती है, कई बार ब्लू शिफ्ट हो जाती है। तो क्या होता है, देखो अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट वाटर है, अल्कोहल है, तो वो क्या करेगा, देखो सपोज करो आपके पास N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है फॉर एग्जांपल, एंड यू आर यूजिंग वाटर, अल्कोहल टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स, तो ये पोलर है। N2 पाई स्टार में क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वो मोर पोलर होती है, तो सॉल्वेंट किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ग्राउंड स्टेट के साथ करेगा या नहीं। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लो हो जाएगी, एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाएगा, तो वेवलेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। उससे नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, देखिए एक होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं डोनर्स। क्या बोलते हैं, डोनर। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं ल्यूविस बेसिस वो डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ल्यूविस एसिड्स। तो क्या होता है, डोनर टू एक्सेप्टर जो होते हैं वो चार्ज ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे कि आपके पास है बेंजीन और आयोडीन, इनमें आपस में चार्ज ट्रांसफर होता है। समझ गए बात। ऐसे ही आपके पास है एनिलीन और टेट्रासाइनोइथिलीन, तो ये भी चार्ज ट्रांसफर है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा। डोनर टू एक्सेप्टर जो होते हैं वो चार्ज ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये भी हम विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पता लगा सकते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता क्या है, जैसे देखिए बेंजीन और आयोडीन का आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा लेते हैं तो वो अलग अलग रेंज में आएगा, बट जब चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होंगे तो एक एडिशनल बैंड आता है, इंटेंस एडिशनल बैंड। जैसे बेंजीन और आयोडीन के केस में लैम्डा मैक्स करीब करीब 290 नैनोमीटर पे एक इंटेंस एडिशनल बैंड आता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 15,000 1,50,000 के आसपास। ये जो एडिशनल बैंड है ये किस वजह से आया, ये आया हमारा चार्ज ट्रांसफर की वजह से। उसके बाद कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसी से ही। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो कीटो इनोल में क्या होता है, जैसे आपके पास बीटा डाई कीटोन्स या बीटा कीटो एस्टर्स होते हैं, बीटा डाई कीटोन्स या बीटा कीटो एस्टर्स। इसमें क्या है, N2 पाई स्टार जो है वो तो आ ही रहा है, इसके अलावा एक स्ट्रोंग π2 पाई स्टार बैंड आता है, ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की वजह से आता है, कंजुगेशन जब होती है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बैंड ऑब्जर्व होता है। तो ये है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस। तो यूवी विजिबल हमारा कंप्लीट है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।